Welcome back to my channel Self Study. Today we will learn about staffing. आज हम staffing के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसके इम्पोर्टेंस, फंक्शंस क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मीनिंग से देखते हैं। स्टाफिंग स्टाफिंग इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक कंपनी की मैनेजमेंट की फंक्शन है दैट इन्वॉल्व्स द हायरिंग ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें क्या होता है, स्टाफिंग में कैंडिडेट्स को हायर करते हैं सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज। उनकी जो भी स्किल्स और नॉलेज है उनके बिहाफ पे कंपनी कैंडिडेट्स को हायर करती है एंड ऑफरिंग स्पेसिफिक रोल एज पर देयर स्किल सेट। जो भी कैंडिडेट उनकी स्किल सेट में एलिजिबल होते हैं उनको वो हायर करती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का यही कहलाता है बिकॉज इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने कैंडिडेट्स को हायर करती है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंट पोजीशन ऑफ द राइट पर्सनल एट द राइट जॉब एंड द राइट टाइम। वैकेंट जो भी खाली पोजीशन होती है उसको फिल करना राइट कैंडिडेट के साथ, दिस इज कॉल्ड एन स्टाफिंग। अब कुंटूस ओडोनल ने क्या इसकी डेफिनेशन दी थी। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू द प्रॉपर इलेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू फिल रोल्स। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट स्टाफिंग इन्वॉल्व करती है एक प्रॉपर कैंडिडेट को लाना, उसका अप्रेजल करना एंड कंपनी में उसको जिस पोजीशन के लिए लाया गया है वो एलिजिबल हो, दिस इज कॉल्ड एन स्टाफिंग। अब इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं स्टाफिंग की। फर्स्ट है मैन पावर। स्टाफ मैन पावर मतलब राइट कैंडिडेट को चूज करना जो उनके कंपनी के गोल पूरा करेगा। द फर्स्ट स्टेप इन स्टाफिंग अ बिजनेस इज फिगरिंग आउट व्हाट पोजीशन आर रिक्वायर्ड। कंपनी की कौन सी पोजीशन खाली है एंड द टाइप ऑफ पर्सन बेस्ट सूटेड फॉर ईच रोल। किस तरीके का पर्सन उस रोल के लिए सही रहेगा। दिस प्रोसेस विल बी ऑन गोइंग फॉर द लाइफ ऑफ द कंपनी। अब एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं कंपनी में, कुछ रिजाइन करते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा हायरिंग का प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स एंड चेंजिंग टू मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर इन चेंजिंग वर्ल्ड। टाइम टू टाइम जैसे कस्टमर्स की नीड चेंज होती है सेम एज इट इज प्रोसेस है। अब सेकेंड है रिक्रूटमेंट। वंस द कंपनी और डिपार्टमेंट स्टाफिंग नीड्स आर सेटिस्फाइड, आर वेल डिफाइंड। अब एक बार हमको पता लग गया कि हमारा ये पोजीशन खाली है और हमको इस तरीके का एलिजिबल पर्सन चाहिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, इट्स टाइम टू स्टार्ट द रिसर्च एज मैनी वायबल कैंडिडेट्स। अब हम क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे जो भी हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। उसके लिए क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह पे डालेंगे, या फिर स्टाफिंग एजेंसी का भी सहारा ले सकती है कंपनी। अब थर्ड है सिलेक्शन। दिस प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स going through the written application and resumes of the candidate to find ones that qualify। अब हमने रिक्रूट कर लिया, अब उनको सिलेक्ट करने के लिए उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उनका इंटरव्यू होगा। अब नेक्स्ट है वर्कफोर्स ओरिएंटेशन। अब उनका सपोज क्लियर हो गया एग्जामिनेशन, इंटरव्यू क्लियर हो गया, देन अब नेक्स्ट है वर्कफोर्स ओरिएंटेशन। अब जैसे ही कंपनी में न्यू पर्सन ऑन बोर्ड होता है, कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी की पॉलिसी एंड वर्कफोर्स कल्चर को वो अडॉप्ट कर ले, कंपनी का यही मोटिव रहता है। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसको ट्रेनिंग एंड डेवलप किया जाता है, उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उसको वर्क करना है। ईच पोजीशन शुड हैव वन और मोर ऑप्शंस फॉर एडिशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स होती है एंड जो भी पोजीशन कंपनी में खाली है एडिशनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की स्किल्स डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को हायर कर लिया, उसने एक साल काम किया, तो एंड ऑफ द ईयर
उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाएगा, उसको कितना टारगेट किया गया है एंड उसने कितना अचीव किया है। तो ये हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल में। अब नेक्स्ट है कंपनसेशन। This of course will vary depending on your location. While the ideal employee genuinely enjoy their job, all workers need to feel like the company values them and take care of them. मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखती है, उनका उनकी नीड्स वगैरह के बारे में सोचती है, प्रॉपर उनको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करती है एंड उनका अप्रेजल करती है उनके वर्क पे बिहाफ पे। एंड नेक्स्ट है प्रमोशन। इट्स अ रेयर एम्प्लॉय दैट यू वांट टू स्टे इन वन पोजीशन फॉर एवर। हर इंसान को आगे बढ़ना है, हर इंसान को ग्रोथ चाहिए, तो कंपनी प्रमोशन भी प्रोवाइड करवाए। एज यू इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप देयर स्किल्स, यू शुड ऑल्सो कीप एन आई ऑन द फ्यूचर। हर इंसान को फ्यूचर के में आगे ग्रोथ चाहिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे फिर वो एम्प्लॉय हो। अब है अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। स्टाफिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि कंपनी में लोग आते जाते रहते हैं, न्यू लोग आएंगे और पुराने लोग छोड़कर जाएंगे, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। अब है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब फीचर क्या है, फर्स्ट स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, is an integral part of management because an organization cannot exist without human resources. ऑर्गेनाइजेशन चला ही कंपनी के एम्प्लॉयज रहे हैं, तो ये इंटीग्रल पार्ट तो डेफिनेटली हुआ है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी हुआ, क्योंकि बिकॉज विदाउट स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चलेगी। नेक्स्ट है परवेसिव। इट इज परवेसिव बिकॉज staffing is performed by all managers at all level. स्टाफिंग हर लेवल पे हो रही है और हर डिपार्टमेंट में हो रही है, हर मैनेजर कर रहा है, सो दैट इज परवेसिव। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब नेवर एंडिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, तो सेम एज इट इज स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ है वो तब तक चलता रहेगा। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाने के लिए ज़रूरी भी है। अब नेक्स्ट है डील विद अ ह्यूमन बीइंग। स्टाफिंग डील विद पीपल बिकॉज इट इज कंसर्न्ड विद द पीपल एट वर्क एंड देयर रिलेशनशिप। एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए ऑफिस कल्चर में एंड किस तरीके से काम करें। अब है वाइड स्कोप। स्टाफिंग हैज अ वाइड स्कोप बिकॉज इट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? लाइक वर्कफोर्स हो गया, प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये सारी वाइड स्कोप में आता है। मतलब एक बार स्टाफिंग में मैन पावर को हायर करने के बाद प्लानिंग होती है, रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज। इट इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज बिकॉज इट हैज टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज एन एम्प्लॉय की एक्टिविटी होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूरी करती है। अब नेक्स्ट है फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल। Staffing involves with proper arrangement of people through proper recruitment and selection process। हम ऐसे ही किसी को भी हायर नहीं कर लेंगे, उसको प्रॉपर रिटर्न एग्जाम देना होगा, प्रॉपर इंटरव्यू देना होगा। इट हेल्प्स विद द ऑब्टेनिंग competent स्टाफ एंड वेरियस जॉब। जो भी जिस जॉब के लिए एलिजिबल है उसको वही जॉब दी जाएगी। बेटर परफॉर्मेंस। The better performance of an organization depends on the quality of person employed in a organization। अब कंपनी उसी को अप्रेजल देगी जिसने कंपनी के लिए कुछ किया होगा या फिर कंपनी को ग्रो करवाया होगा। The function of staffing is significant because it ensures higher performance by putting the right person in the right job at the right time। अब नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट
function of management in comparison to other functions because all the functions of organization are performed by the people. Competent and efficient worker bring an organization into existence and ensure its survival and growth. जो भी कंपनी की और मैनेजमेंट की और भी फंक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग है बिकॉज इसमें राइट कैंडिडेट को ढूंढ के लेकर आना होता है और राइट टाइम पे राइट वैकेंसी हमको फुलफिल करनी होती है जो कंपनी में आगे जाके ग्रोथ करती है। अब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। द प्रोसेस ऑफ helps to ensure optimum utilization of human resources by avoiding overstaffing। अब हम ऐसे अगर एलिजिबल पर्सन को रखेंगे इसको आता है तो उसमें दो पर्सन को एक ही काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट प्रिवेंट्स underutilization of personnel and high labor cost. It also help in avoiding disruption of work by indicating in advance the shortage of personnel। अब सबको अपना काम पता है तो उसमें ओवरलैपिंग भी नहीं होगी वर्क में एंड सब अपने तरीके का काम करेंगे। तो इसमें जितने कम से कम हो गए कंपनी का कॉस्ट भी कटिंग होएगी एंड रिसोर्सेज का भी कम यूज होगा। अब है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल। प्रॉपर स्टाफिंग इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन मोराल ऑफ एम्प्लॉयज। अब जो भी स्टाफिंग में हम हायर करेंगे पर्सन को तो उसका भी मोराल थोड़ा इंक्रीज होएगा थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। प्रॉपर उनको अप्रिशिएट करना, अप्रेजल देना, तो उनको इट प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ वर्क एटमॉस्फेयर एंड कल्चर टू एम्प्लॉय। हर इंसान को ग्रोथ चाहिए होती है, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा उसके वर्क को तो वो काफ़ी सही रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एंड एम्प्लॉय। स्टाफिंग इज द आर्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। स्टाफिंग एक कला है कि एक नए इंसान को जो भी कंपनी के लिए बेहतर है उसको लेकर आना। स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच अ मैनेजर बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है थ्रू रिक्रूटमेंट, नए पर्सन को लेकर आकर सिलेक्ट कर कर एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल भी जो हायर हो रहा है उसकी भी ग्रोथ होगी विच इज़ ऑल्सो इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। आई होप गाइज आपको ये स्टाफिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।